Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which following water body lies to the north of Iran? ईरान के नॉर्थ में कौन सी वाटर बॉडी है जो लाई करती है? तो ये है कैस्पियन सी. ये आपका ईरान के नॉर्थ में है कैस्पियन सी. सो द आंसर इज डी. हाल ही में सिंदेसर खुर्द खदान अब दुनिया की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है. ये किस राज्य में है? सिंदेसर खुर्द माइन हैज नाउ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन. इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है राजस्थान में. राजस्थान में ये लोकेटेड है. ओके. What is Salas Y Gomes recently seen in news? Salas Y Gomes जो रिसेंटली न्यूज़ में है ये क्या है? तो ये है ओशियनिक रिज इन द साउथ ईस्टर्न पैसिफिक. आंसर इज डी. ये देखिए आपका पेरू कोस्ट है, यहाँ पे आपका सलास वाई रिज है. ओके. और यहाँ पे अभी अभी 116 मरीन स्पेसीज को खोजा गया है साइंटिस्ट के द्वारा. Leaf litter frog recently seen in news is primarily found in which forest? लीफ लिटर फ्रॉग कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ब्राज़ीलियन एटलांटिक रेन फॉरेस्ट में. और ये अभी अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि दे एमिट अल्ट्रासोनिक साउंड्स एज अ डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर. अपने प्रीडेटर के अगेंस्ट में अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करते हैं ये. Dragonfly rotorcraft mission recently seen in news is associated with which space organization? तो ये एसोसिएटेड है नासा से. और ये सैटर्न का जो मून है, सैटर्न का मून जो है जिसका नाम है टाइटन, उसकी स्टडी के लिए इसको भेजा गया है. लक्ष्मण तीर्थ रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? लक्ष्मण तीर्थ रिवर किस की ट्रिब्यूटरी है जो कि अभी अभी न्यूज़ में है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लक्ष्मण तीर्थ रिवर में ड्रॉट और हीट की वजह से पूरा कंप्लीटली ड्राई हो गई है ये रिवर. तो ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की. और ये हमको लक्ष्मण तीर्थ रिवर कहाँ पे मिलती है? कर्नाटका में. कर्नाटका में है. ओके. At which height will the level of oxygen be almost negligible? कितनी हाइट पे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा ऑक्सीजन? तो ये 120 किलोमीटर पे ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल होगा. और ऐसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 90 किलोमीटर पे निग्लिजिबल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. Which one of the following water body is situated between Australia and New Zealand? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी वाटर बॉडी है? ये रही ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये बीच में है तस्मानियन सी. आंसर इज डी. तस्मानियन सी किसके नाम पर पड़ा है? ये एक डच एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था एब्देल जोन तस्मान. उन्हीं के नाम पर इसको तस्मानियन सी रख दिया गया. Solar Valley, world's largest solar water heater manufacturer, is located in which of the following countries? ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है चाइना में. आंसर इज सी. चाइना में ये लोकेटेड है. ओके. In which among the following state of United States Death Valley is located? तो ये कैलिफोर्निया में है डेथ वैली. आंसर इज डी. California is also known as Death Valley. This is because Death Valley is a desert valley in eastern California. Okay. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में. ये रही पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में है ये. द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इज. ईस्टर्न मोस्ट पीक हिमालय की कौन सी है? तो ये है, देखिए यहाँ पे है नामचा बरवा. आंसर इज ए. ये है ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय. ओके. और अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का पूछा जाता है तो क्या है? किबीथू.
Which among the following is true regarding the geography of अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? कौन सा ट्रू है अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए? तो ये ट्रू है. दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज माउंटेन. एलिवेटेड पोर्शन है सबमर्ज माउंटेन्स के. और ये माउंटेन कौन कौन से हैं? ये एक्सटेंशन ऑफ है सबमरीन रिज ऑफ रखाइन माउंटेन एंड पटकाई रेंज ऑफ नॉर्थ एंड द मेंटावाई रिज. ओके, रखाइन माउंटेन कहाँ पे है? ये आपके म्यांमार वाले जो पार्ट है ना, वहाँ पे ये रखाइन माउंटेन है. इन दिसंबर 2018 हैवलॉक आइलैंड वॉज रीनेम्ड एज. दिसंबर 2018 में हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप. आंसर इज सी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिसंबर 2018 अनाउंस रीनेमिंग ऑफ 3 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार. ये ओकेजन क्या था? 75th एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की. तो फिर रॉस आइलैंड का नाम रखा गया. रॉस आइलैंड का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया नेताजी. रॉस आइलैंड वॉज रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप. और नील का नाम रखा गया शहीद. हैवलॉक का नाम रखा गया स्वराज. ये नील का था. और नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका? रॉस का. रॉस आइलैंड का नाम ये रखा गया और ये नील आइलैंड का नाम रखा गया. Which among the following matches of solar power station and their corresponding states are correct? सोलर पावर स्टेशन दिए गए हैं, उनके corresponding states दिए गए हैं. कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है. तो देखते हैं. वेल्सपून सोलर पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है. बिल्कुल ठीक है, ये है. पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटका में, ये भी ठीक है. बदला सोलर पार्क राजस्थान में, ये भी ठीक है. कुमुति सोलर पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में, ये भी ठीक है. सारे के सारे सही हैं. सो द आंसर इज डी. दुलहस्ती प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. तो दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो है वो सिचुएटेड है चेनाब रिवर पे. द दुलहस्ती प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड अक्रॉस द चेनाब रिवर इन द स्टेट ऑफ J&K. J&K में है. और किस ईयर में? 1986 में इसको कमीशन किया गया था. मचकुंद प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट. तो ये जॉइंट वेंचर है ओडिशा और आंध्र प्रदेश का. सो द आंसर इज सी. ये जॉइंट वेंचर है ओडिशा आंध्र प्रदेश का. और ये मचकुंद रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गोदावरी रिवर. ये मचकुंद रिवर पे बना है और जो कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी. किस रीजन से हिमालयन रेंज जो है वो बहुत रिच है स्पेसिफिक डाइवर्सिटी के लिए? तो इसका रीजन है इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन. डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है. विच अमंग द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट. कौन से पेयर्स करेक्ट हैं पूछ रहा है. तो इसमें कौन से करेक्ट पेयर हैं? सौरो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर है. बिल्कुल ठीक है. सौरो ऑफ असम ब्रह्मपुत्र रिवर है. ये भी ठीक है. सौरो ऑफ कर्नाटका दोनी रिवर है. ये भी ठीक है. सौरो ऑफ बिहार कोशी रिवर है. ये भी ठीक है. सारे के सारे सही हैं. सो द आंसर इज डी. इंडियाज फर्स्ट यूरेनियम माइन इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस. इंडिया का फर्स्ट यूरेनियम माइन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जादूगौड़ा में लोकेटेड है. आंसर इज ए. जादूगौड़ा इज द फर्स्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया लोकेटेड इन सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. झारखंड में ये है. ओके. अदर माइन इज लोकेटेड इन तुमालपल्ले इन आंध्र प्रदेश. पिचली नियर अकबरी पहाड़ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. यहाँ पे भी ये सब लोकेटेड है. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.